देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अयोध्या के महंत तथा पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती की जल समाधि, ब्रह्मा कुमारीज ने दी श्रद्धांजलि। श्री राम मंदिर आंदोलन के मुखिया तथा पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती का देहावसान हो गया। उन्होंने 75 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को यमुना में जल समाधि दे दी गई। उनके देहावसान पर साधु संतों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी श्रद्धांजलि दी। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के वाराणसी सब जोन प्रभारी राजयोगिनी बीके सुरेंद्र दीदी, बीके दीपेंद्र, बीके विपिन, अयोध्या की प्रभारी बीके शशि ने भी अपनी भावांजलि अर्पित की। महंत रामविलास वेदांती महाराज अधिकतर ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आते जाते रहते थे। कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करते थे। उनका ब्रह्मा कुमारी संस्था से गहरा लगाव था। पिछले 5 नवंबर को भी ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अयोध्या सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की थी। उनका भाव और उनका संस्था के प्रति सम्मान हमेशा याद किया जाएगा। भुवनेश्वर के पाटिया स्थित ब्रह्मा कुमारीज के सेवा केंद्र ने अपने 17 वर्षों की आध्यात्मिक सेवा का भव्य आयोजन किया। इस अवसर पर 700 से अधिक लोगों की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम की निदेशिका बीके आशा दीदी, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, KIIT विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सरनजीत सिंह, ओडिशा सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रबंध निदेशक कमलकांत मिश्रा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने अपने उद्बोधन में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा मानवता एवं समाज के उत्थान में किए जा रहे सेवा कार्यों की सराहना की। बीके आशा दीदी ने केंद्र को बधाई देते हुए प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से सेवा करो, सहयोगी बनो, पुण्य का खाता जमा करो, दुआएं दो और दुआएं लो का संदेश दिया। वार्षिक सेवा प्रतिवेदन बीके रोजी द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें वर्ष भर में किए गए सामाजिक सेवा कार्यक्रमों, जन जागरूकता अभियानों, स्वास्थ्य शिविरों और IT सेवाओं की जानकारी दी गई। केंद्र प्रभारी बीके गुलाब ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभी अतिथियों, सहभागियों एवं सेवाधारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। आई थिंक ब्रह्म कुमारी उनका जो उद्देश्य है, अगर हम सभी उसी उद्देश्य और बाबा की कृपा को लेकर आगे चले तो हम इसको और समाज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आने वाले बच्चों को, और क्योंकि हमारा भविष्य हमारे बच्चे हैं, उनको मानसिक तौर से इतना स्वस्थ बनाएं कि वो कभी भी जीवन में कोई गलत कदम ना उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा खुशी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कामों में रहें। देवता बनना है तो मुझे सबको कुछ भी हो जाए, सबको दुआएं देनी है, सबको दुआएं देनी है। दुआएं शुभ भावना, शुभकामना, ब्लेसिंग्स। क्यों? इसमें मेरा अपना भला है। आई परिस्थिति आई, लेकिन हमेशा बाबा को साथ रखा। छोटी बड़ी बातें जब भी आती रही शेयर करती रही कि ये बातें हैं, लेकिन फिर भी एक बल, एक भरोसा उन जो आत्माएं रखती हैं वो हमेशा विजयी होती हैं। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र परिसर में संस्था के मेडिकल विंग द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ऋत्विक भाई की 6ठी वर्षी पर उनकी स्मृति में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सेवा और मानव कल्याण के संदेश को आगे बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया गया, जिसके पश्चात सभी अतिथियों ने अपने अपने भाव व्यक्त किए। उपस्थित भाई बहनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सेवा भावना के साथ रक्तदान किया। रक्तदान करने वाले सभी भाई बहनों को प्रमाण पत्र प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। शिविर के माध्यम से कुल 30 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस अवसर पर कटक के पूर्व राजस्व संभागीय आयुक्त महेंद्र कुमार मलिक, ओडिशा सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर देवाशीष मिश्रा, यूनिट 8 स्थित कैपिटल हॉस्पिटल ब्लड बैंक की डॉक्टर निहारिका तथा भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी विशेष रूप से उपस्थित रही। सेवा केंद्र के ब्रह्मा कुमारीज भाई बहनों की सक्रिय सहभागिता से यह रक्तदान शिविर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। One blood donation camp is being organized here for the benefit of the people and for the benefit of the society. Blood donation is a noble work which saves life. रक्तदान एक निरंतर प्रक्रिया है। एक सुस्त आदमी ही रक्त दे सकता है
और रक्त वही सुस्त आदमी से जाके एक मरीज़ को लगता है और मरीज़ जान एक उम्मीद लेके आगे चलता है कि मेरा जान बच जाएगा। सुप्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री सुधा चंद्रन से हाल ही में नागठाणे की राजयोग शिक्षिका बीके सुवर्णा ने स्नेहपूर्ण मुलाकात की। इस अवसर पर बीके सुवर्णा ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान की सेवाओं एवं आध्यात्मिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए अभिनेत्री सुधा चंद्रन को ईश्वरीय सौगात तथा मेडिटेशन पर आधारित पुस्तक भेंट की और उन्हें माउंट आबू आने का निमंत्रण भी दिया। इस दौरान दक्षिण गोवा के बैंक्वेट हॉल में आयोजित नारी शक्ति अवार्ड समारोह में फिल्म अभिनेत्री सुधा चंद्रन के करकमलों द्वारा बीके सुवर्णा को वर्ष 2025 की बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में नारी शक्ति अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों को परमात्मा का परिचय कराया गया तथा ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा किए जा रहे आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा कार्यों से अवगत कराया गया। राजस्थान के सिरोही जिले के किवरली स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा आबू रोड के समीप अमथा तहसील के करौली गांव में ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ओर से बच्चों को नशा मुक्त जीवन के प्रति जागरूक करने हेतु विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके धनशेखरन ने बच्चों को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए बताया कि नशा न केवल शरीर को कमजोर करता है बल्कि मानसिक, पारिवारिक और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करता है। संवाद सत्र के दौरान कई बच्चों ने नशे से दूर रहने तथा दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करने की प्रतिज्ञा ली। विद्यालय के प्रधानाचार्य ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि नशे से स्वयं बचना ही नहीं बल्कि समाज को भी इसके दुष्प्रभावों के प्रति शिक्षित करना हम सभी की जिम्मेवारी है। मेडिकल विंग से बीके रघुवीर ने बच्चों की प्रतिज्ञा में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। यह कार्यक्रम बच्चों में स्वस्थ, सशक्त और सकारात्मक भविष्य के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध हुआ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।